हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेयास भाटिया है और आप देख रहे हो वांटियास ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आशा करता हूं दोस्तों कि कल आपने जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो देखा है, और अगर नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, लिंक ऊपर आ रही है। अब ये वीडियो इतना खास क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है पीपीटी में ही। विश्वास नहीं होता तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये अपना वीडियो था कल, पूरा ये इस तरीके से ही प्ले हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि म्यूजिक मैंने पोस्ट प्रोडक्शन डाला है, तो देखिए यहाँ पर म्यूजिक भी मैंने इसी में डाल रखा है। तो ये किस तरीके से होता है, तो ये एक एक करके हम देखेंगे, सीखेंगे। तो अभी ये एकदम से तो नहीं हो पाएगा। तो आज हम देखेंगे कि एनिमेशंस करना आज की दौर में इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। देखिए, हम सब ऑनलाइन एजुकेटर्स है, ट्रेनर्स है, तो हमें एनिमेशन करके ही पीपीटी यूज करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, तो ये इसके कारण हम समझ लेंगे। और उसके बाद हम एनिमेशन टूलबार किस तरीके से देखेंगे, यूज करते हैं। ट्रांजिशन वाला जो टूल बार है उसके लिए मैं एक अलग ट्यूटोरियल बना दूंगा, वो हम बाद में कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। काम शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एनिमेशंस करना आज की दौर में इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो आज के डेट में हम एजुकेटर्स है, ट्रेनर्स, हम एंटरटेनर्स भी है साथ में, मतलब हम एजुटेनर्स है। ऐसा बोल सकते हैं कि हम एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, उसके साथ हमें एंटरटेनमेंट भी देनी पड़ती है, क्योंकि ये आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। एनिमेशंस हो गए या फिर ग्राफिक्स हो गए। अब ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह तो हम यूज नहीं कर सकते, तो बेसिक, एज अ बेसिक पर्सन जिसको ज्यादा एनिमेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता, उसके लिए पीपीटी हमारा भगवान है। तो पीपीटी को किस तरीके से हम यूज करेंगे ये हम देखते हैं। तो एनिमेशंस देने से काफी फायदे होते हैं। तो सबसे पहले, आज की डेट में ऑप्शन नहीं है, तो सीखना ही है एनिमेशन किस तरीके से यूज करेंगे। दूसरा इसका फायदा यह है कि बहुत से लोग, बहुत से ट्रेनर्स मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, कि जो पूरी की पूरी स्लाइड एक बार में अपने स्क्रीन पे दे देते हैं। अब इसमें गलत कुछ नहीं है, बट क्या होता है कि आपका स्टूडेंट जो है, आपका जो व्यूअर है, आपकी ऑडियंस जो है, वो एक बार में सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसका ध्यान आपके पास नहीं, मतलब आप जो बोल रहे हो या समझाना चाह रहे हो उसकी तरफ नहीं होता। तो इसलिए आपकी स्टोरी है, आपका एजुकेशन है, आपकी ट्रेनिंग है, आपके तरीके से चलनी चाहिए, और आप डिसाइड करोगे कि आपकी ऑडियंस कब कहां देखेगी। तो इसके लिए एनिमेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, और एंगेजमेंट भी बहुत जबरदस्त मिलती है अगर एनिमेशंस आपने कर रखे हैं तो चलिए दोस्तों, फायदे तो समझ में आ गए, अब किस तरीके से एनिमेट करेंगे ये समझ लेते हैं। तो ये अपना पहला बेसिक स्लाइड खोल दिया मैंने। अब यहां पर ये मैं डिलीट कर देता हूं, मान लो। तो अब ब्लैंक स्लाइड में सबसे पहले अब हमें हेडिंग इनपुट करनी है, तो मैं इंसर्ट में जाऊंगा, ऊपर इंसर्ट में जाकर के इनपुट टेक्स्ट, टेक्स्ट में डाल दूंगा। मान लो कि मुझे यहां पर बेनिफिट्स ऑफ एनिमेशंस इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब इसके ऊपर मुझे ये स्लाइड बनानी है बेसिक। ठीक है। तो यहां पर मैं इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, क्योंकि ये हेडिंग है अपनी, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है। तो अब इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको कर लेंगे मिडल, इसको भी कर लेंगे सेंटर अलाइनमेंट। अब देखिए दोस्तों, ये तो बन गया अपना। अब इसको मान लो मैंने कोई कलर नहीं दिया। अब यहां पर और एक इंसर्ट कर देते टेक्स्ट बॉक्स। अब यहां पर मैं पॉइंट्स लिख लिख देता हूं कि क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए ठीक है, अब इतने में छोड़ देते हैं इसको। अब इसका 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। इसका भी फॉन्ट हम थोड़ा सा बड़ा कर ले, 28 कर लेंगे। इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट देख लेते हैं। ठीक है। अब मान लो ये मेरी स्लाइड बन गई। अब अगर आप आपके स्टूडेंट्स को इस तरीके की स्लाइड दिखाओगे, तो क्या वो देखने वाला है या इंटरेस्ट से पढ़ने वाला है? तो आज की दौर में नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब मैं फॉर्मेट बैकग्राउंड में चले जाऊंगा, ग्रेडियंट दे देता हूं, ये डिलीट करता हूं, ये डिलीट करता हूं, और यहां पर कलर में मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ठीक है, अब ये बन गया अपना। अब इसको, हेडर को मैं कलर दे देता हूं ये वाला, और इसको मैं कर देता हूं व्हाइट। नहीं, व्हाइट सही से दिख नहीं रहा है यहां पर, तो इसको चलिए सेम कलर कर देंगे।
जो कि है नेवी ब्लू। ठीक है, अब इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी और ठीक कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लोगो डाल देंगे लगे तो पिक्चर्स में जाकर के मैं मेरा लोगो इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा लोगो भी आ गया। अब मैंने यहाँ पर लोगो डाल दिया। अब इसको और कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो आपका लोगो, आपका आपका कंपनी का, मतलब आपका क्लासेस का आप नाम दे सकते हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक प्रोफाइल दे सकते हो यहाँ पर। तो ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए वो अभी हम देखेंगे नहीं, तो अभी देखते हैं हम एनिमेशंस पे। अब आप जैसा ही स्लाइड शो शुरू करेंगे, चलिए शुरू कर देता हूं मैं। तो देखिए ये पूरी स्लाइड आ गई एक बार में। अब इसमें मुझे कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। अब मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे ऑडियंस को ऑलरेडी पता है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं, तो इसमें कोई फायदा हो रहा है क्या? तो नहीं। इसमें ऑडियंस रिटेंशन हो रहा है तो क्या? तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें चलिए देखते हैं एनिमेशन किस तरीके से करेंगे। तो अब मान लीजिए मुझे पाठ्यास का लोगो एज इट इज जैसा ही मैं स्टार्ट करता हूं वैसा आ जाना चाहिए, तो उसको मैं कुछ नहीं करता। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, जिस बॉक्स को आपको एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ऊपर एनिमेशंस करके एक टैब है, एनिमेशंस टैब को आपने क्लिक कर देना है। एनिमेशंस टैब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सारे के सारे एनिमेशंस आ गई है। ये बाजू वाले जितने भी, ये साइड में जो दिए हुए हैं जितने भी ऑप्शंस और टूल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे मगर थोड़ी देर के बाद। तो अभी देखिए यहाँ पर जिसको ऐसा ही ओपन करता हूं, अब भी कोई भी एनिमेशन नहीं है। अब जैसा ही मैं यहाँ पर देखता हूं, एंट्रेंस के लिए है, एम्फोसिस बनाने के लिए है उस पर्टिकुलर चीज का, एग्जिट है, मोशन है, या फिर एंट्री इफेक्ट्स, ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब चलिए, मुझे तो जैसा ही मैं स्लाइड ओपन करूं वैसा क्लिक करने पे वो फेड होकर के, या फिर चलो उसको फ्लाइन करते या फ्लाइन कराएंगे। तो फ्लाइन मैंने करा दिया, मेरे हेडिंग को फ्लाइन कराया। अब इसका डायरेक्शन देखिए नीचे से ऊपर आया है वो। इसको रिप्ले करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए नीचे से ऊपर आया। अब मुझे इसका डायरेक्शन चेंज करना है, मुझे ऊपर से आना चाहिए वो। तो देखिए यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो इफेक्ट ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन है, देखिए अलग अलग साइड से, कोनों से भी आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं, फ्रॉम टॉप। तो देखिए अब ऊपर से आ रहा है वो हेडिंग हमारी। अब उसके बाद यहाँ पर ऐड एनिमेशन और कर सकते हो आप एक ही इसमें, बट अभी नहीं करने हैं। एनिमेशन पेन क्या होता है तो क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया। अब ये बताता है आपका ड्यूरेशन, देखिए 5 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के आधे हिस्से में 0.5 सेकेंड में ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। अब इसका हम टाइम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है स्टार्ट कब करना है। तो अगर ऑन क्लिक किया तो जब आप क्लिक करोगे तभी वो आएगा, उसके सिवाय नहीं आएगा। मगर मान लीजिए अब आपको ऑटोमेटिक चाहिए कि भैया मैंने स्लाइड शो जैसा ही चालू किया वैसा आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करो एंड आफ्टर प्रीवियस कर दो। तो आफ्टर प्रीवियस, इसको प्रीवियस कुछ है ही नहीं, जैसा ही स्लाइड शो चालू हो जाएगा वैसा वो शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा डिले चाहिए, मान लो कि भैया 2-3 सेकंड वो रुक जाए, तो चलिए 2 सेकंड का इसको डिले दे दे। तो 2 सेकंड का इसको डिले दे दिया। अब मान लो मुझे ये एनिमेशन चाहिए 1 सेकंड तक, तो इसको 1 सेकंड तक कर दिया। तो अब टोटल ये 3 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, तो एनिमेशन पेन में आप लोग ये एनिमेशंस को ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, वो आपके हाथ में रहेगा। एंड रीऑर्डर एनिमेशन भी आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हो, इसको उठा करके। ठीक है, वो किस तरीके से होगा ये बताता हूं मैं अभी थोड़ी देर में। तो चलिए, अब ये सेकंड वाला आइटम है। अब इसमें मुझे सारी चीजें क्लिक पे ही चाहिए, तो मैं यहां पर इसको क्लिक करके एनिमेशंस में सबसे पहले एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मान लीजिए मुझे फेड करवाना है, तो फेड कर दूंगा। अब देखिए यहां पर पूरे के पूरे पॉइंट्स एक साथ आ गए, तो मुझे तो कोई फायदा हुआ ही नहीं बेसिकली, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर देखिए आपके इफेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इफेक्ट ऑप्शंस में जब आप क्लिक करोगे तब देखिए एज वन ऑब्जेक्ट, तो एक साथ पूरा आ जाएगा। ऑल एट वंस मतलब सारे एक बार में आ जाएंगे, या फिर बाय पैराग्राफ। तो बाय पैराग्राफ करोगे तो जैसा जैसा आप क्लिक करोगे वैसे वैसे एक एक पॉइंट आते जाएंगे। तो ठीक है, अब इसमें डिले चाहिए क्या? तो नहीं चाहिए। इसमें ज्यादा हमको ड्यूरेशन भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये स्लाइड का एनिमेशन हम पूरा कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसा मैं बोल रहा था, इसकी रीऑर्डरिंग आप यहाँ पर ही कर सकते हो क्लिक करके, तो करके बताता हूं मैं। अब देखिए ये 1 है, अब इसको ऊपर ले लिया, ये हो गया देखो 0। अब सबसे पहले ये पॉइंट्स आएंगे, उसके बाद फाइनली ये हेडिंग आएंगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या इसको मैं वापस से रिवर्स ले लेता हूं। चलिए, तो फिर इसको मैं क्लोज कर देता हूं और आपको प्ले करके बताता हूं कि किस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है,
तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने अभी तक कोई क्लिक नहीं किया, मगर अभी देखो मैं कोई क्लिक कर नहीं रहा हूं तो अपने आगे अगले पॉइंट्स भी नहीं आ रहे। अब मैं वापस क्लिक करता हूं तो देखो पहला पॉइंट आ गया, वापस क्लिक करता हूं तो दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया और अब चौथा पॉइंट आ गया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि बेसिक एनिमेशन आप किस तरीके से आपके पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हो ये आपको समझ में आया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये एक एक ऑप्शन आप यूज करके देखिए, जैसा अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपको किसी बात को एम्फोसिस करना है। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। और एग्जिट में भी आप डिसअपियर कर सकते हो, फेड इन कर सकते हो, फेड आउट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो इस तरीके की सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये ट्रायल एंड एरर करके आपने आपकी पसंद की एनिमेशंस यूज करनी है। तो एनिमेशन पैनल मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एनिमेशन पेंटर करके है। तो एनिमेशन पेंटर क्या करेगा, तो एनिमेशन पेंटर बेसिकली आपका जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसका एनिमेशन पेंट कर देगा और जो ऑप्शन पे जाकर के आप क्लिक कर दोगे उसको पेस्ट कर देगा वो। मतलब फिर आपको ये पूरी की पूरी सेटिंग वापस से उस ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करनी पड़ेगी, जैसा टाइम है या फिर ये जो स्टार्ट सेटिंग है, इस तरीके की सेटिंग्स आपको नहीं करनी पड़े। और ट्रिगर में क्या आएगा, तो ये ट्रिगर हम लोग ऑलरेडी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पर हमें बताने की जरूरत नहीं है। मगर एडिशनली अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की एनिमेशंस दे रहे हो तो वो ट्रिगर आपको 100% यूज करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा समझ में आया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम आने वाले सेशन में ट्रांजिशन वाला भी चीज देखने वाले हैं तो आप मिस आउट कर जाओगे। और सबसे आखिरी बात, नोटिफिकेशन बेल दबा देना सो दैट जब भी मैं ट्रांजिशन पे वीडियो अपलोड करूं तब आपको वो वीडियो मिल जाए। थैंक यू।